गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों का ईवीएस का जो सेकंड चैप्टर है स्नेक चार्मर स्टोरी, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बताया था कि जो रोशननाथ जी हैं वो अपने ग्रैंडसन यानी कि आर्यनाथ के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि वो किस तरीके से विलेजेस में जाते थे और स्नेक डांस लोगों को दिखाते थे, उन्हें एंटरटेन करते थे, मेडिसिन देते थे, फार्मर्स की हेल्प करते थे। तो जो स्टोरी वो आर्यनाथ को बताते हैं उसी स्टोरी को वो लोग वो कंटिन्यू करते हैं जो रोशननाथ जी हैं, और इस पार्ट में हम लोग स्टोरी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो रोशननाथ जी जो आर्यनाथ जी जो है उन्हें क्या बताते हैं कि योर फादर, मतलब जो आर्यनाथ के फादर हैं, मतलब रोशननाथ जी के जो सन हैं, वो उनके साथ विलेजेस में जाते थे। जब वो जाते थे नियर बाय विलेजेस में तो साथ में उन्हें भी लेकर जाते थे और वहां पर वो देखते थे स्नेक डांस किस तरीके से करवाते थे रोशननाथ जी, और स्नेक डांस वो देखते थे और साथ ही साथ वो देखते देखते बीन को भी बजाना सीख गए। मतलब उन्होंने देखा कि रोशननाथ जी जो उनके फादर है किस तरीके से बीन को बजा रहे हैं और बीन को प्ले कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से स्नेक डांस कर रहे हैं। इस तरीके से देखते हुए उन्होंने ट्राई किया बीन को प्ले करना और उन्हें बीन प्ले करना आ गया। और ये मतलब ये डेट इज लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और फिर हम उसे प्रैक्टिस करते हैं, खुद करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमें वो चीज़ आ जाती है, हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। और इसी कंसेप्ट के ऊपर आप लोग अगर वर्क करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में भी। सो नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं रोशननाथ जी कि आजकल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, मतलब एक लॉ बना दिया है गवर्नमेंट ने कि कोई भी पर्सन वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं करेगा और ना ही उन्हें किल कर सकता है। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। एक्चुअल में होता क्या था कि कुछ लोग थे वो वाइल्ड एनिमल्स को अपने पास रखते थे, उसके बाद उन्हें किल करके उनकी स्किन को हाई प्राइसेस पे सेल करते थे मार्केट में, ताकि मार्केट में सेल करके उन्हें बहुत ही अच्छा अमाउंट मिल जाए और अपने ग्रीड के लिए, सिर्फ अपने लालच के लिए वो वाइल्ड एनिमल्स को मार देते थे। तो उन वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि कोई भी पर्सन वाइल्ड एनिमल्स को नहीं रखेगा और इस तरीके से वो सेव कर पाएंगे वाइल्ड एनिमल्स को। कौन? गवर्नमेंट सेव कर पाएगी वाइल्ड एनिमल्स को। तो रोशननाथ जी बताते हैं कि इस तरीके से जो उनका लिवलीहुड है वो काफ़ी अफेक्ट हो गया, क्योंकि वो स्नेक्स को रखते थे, वो स्नेक डांस सिखाते थे विलेजेस में, इसी से उनका लिवलीहुड जो था वो चल रहा था सब कुछ उनका। और इससे अब ये गवर्नमेंट ने जब लॉ पास कर दिया तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो वो यही बताते हैं दैट विद दिस लॉ हाउ कैन वी विल अर्न अ लिवलीहुड। तो इस लॉ के पास होने के बाद अब हम किस तरीके से अपना लिवलीहुड अर्न करेंगे। सो नेक्स्ट रोशननाथ जी बताते हैं कि कुछ लोग किल करते हैं स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए ताकि उसे हाई प्राइसेस पर सेल कर सके, बट वी पीपल नेवर किल स्नेक्स। वो ये बताते हैं कि हमने कभी स्नेक्स को कभी नहीं मारा, हम लोग कभी स्नेक्स को नहीं मारते। ये रोशननाथ जी बताते हैं आर्यनाथ को। पीपल से वी कैप्ट स्नेक्स इन बैड कंडीशन। तो वो ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग स्नेक्स को बैड कंडीशन में रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लोग हमेशा एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखते हैं, इवन बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन में रखते हैं, क्योंकि स्नेक्स जो है उनका ट्रेजर है। स्नेक्स से ही उनका घर चल रहा है, वही उनका लिवलीहुड है, स्नेक्स ही उनके लिए सब कुछ है और उनकी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्नेक्स हैं। तो उन्हें तो कभी बैड कंडीशन में रख ही नहीं सकते। उसके बाद वो बताते हैं दैट इफ वी वांटेड वी कैन आल्सो किल एंड सेल देयर स्किन। तो रोशननाथ जी कहते हैं अगर हम चाहते तो हम भी स्नेक्स को मारकर और उनकी स्किन को बहुत हाई प्राइसेस पर सेल कर सकते थे, बट हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उनका ट्रेजर है और वो उसे पास करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब जनरेशन का मतलब वैसे आप लोगों को पता होगा जनरेशन क्या होगी, जैसे आपकी ग्रैंडफादर है उनकी एक जनरेशन हो गई, फिर नेक्स्ट जनरेशन में आपके फादर आ जाएंगे, फिर थर्ड जनरेशन वो आप लोग हो गए। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन ये करते थे स्नेक्स को। जैसे हम लोग पास कर सकते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन अपनी नॉलेज को हम पास कर सकते हैं। डेट आपके ग्रैंडफादर जो उन्होंने कुछ सिखाया आपके फादर को, फिर आपके फादर जो वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, फिर ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट जनरेशन को नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये लोग स्नेक्स को पास करते थे नेक्स्ट जनरेशन में और साथ ही साथ नॉलेज को भी पास करते थे स्नेक्स के रिगार्डिंग जो भी उनके पास नॉलेज होती थी। एंड इवन ये लोग और क्या करते थे कि जब इनकी डॉटर्स की मैरिज होती थी, तो इनकी जो डॉटर्स की जब मैरिज होती थी, इनकी बेटी की शादी जब होती थी, तो उसमें भी ये लोग जो कलवेरियास जो होते थे क्या करते थे, ये लोग अपनी डॉटर्स को स्नेक देते थे एज अ गिफ्ट। स्नेक्स को गिफ्ट में दे देते थे, किसको? ब्राइड ग्रूम को और उनकी फैमिली को एज अ गिफ्ट स्नेक देते थे। तो
कोई भी पर्सन जब गिफ्ट देता है तो वैल्यूएबल थिंग्स को ही दिया जाता है गिफ्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो स्नेक्स को ही, जिनके सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा मतलब उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं जो स्नेक्स हैं। नेक्स्ट वो क्या बताते हैं, दैट इन कल्वेरिया डांस वी हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नेक। तो जो कल्वेरिया से ये लोग एक कल्वेरिया डांस करते हैं, और कल्वेरिया डांस में क्या करते हैं, इनके जो कुछ मूवमेंट होते हैं वो एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे स्नेक डांस में होता है। जैसे स्नेक डांस करता है उसके जो मूवमेंट्स होते हैं एग्जैक्टली वही मूवमेंट्स इनके कुछ होते हैं जो कि इनके कल्वेरिया डांस में होते हैं। एंड यू हैव टू मेक डिफरेंट लाइफ फॉर योरसेल्फ। और उसके बाद वो कहते हैं आर्यनाथ को कि तुम्हें अपने लिए एक डिफरेंट लाइफ जो है बनानी है। एंड यू नो हाउ टू प्ले द बीन। वो बताते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम बीन कैसे बजा सकते हो, तुम्हें पता है बीन को बजाना कैसे है, बीन को प्ले कैसे करना है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कजन्स के साथ एक बीन का एक ग्रुप फॉर्म करो, मतलब एक बीन पार्टी फॉर्म करो और लोगों को एंटरटेन करो। जितने भी तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनको एंटरटेन करो, जैसे ये लोग एंटरटेन करते थे विलेजेस में जाके लोगों को। तो ये चाहते थे कि तुम अपने कजन्स के साथ एक ग्रुप फॉर्म कर लो और आसपास के विलेजेस में जाओ और जाकर सबको एंटरटेन करो। और साथ ही क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक विद चिल्ड्रन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो टाउन्स और सिटीज में स्नेक से सब लोग डरते हैं एज कम्पेयर टू विलेज। टाउन्स और सिटीज में डरते हैं, तो ये कहते हैं कि आप अपनी शेयर करिए नॉलेज जो भी टाउन्स में और जो सिटीज में बच्चे हैं उनके साथ शेयर करो, उन्हें बताओ स्नेक्स के बारे में और उन्हें सिखाओ कि किस तरीके से वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पॉइजनस स्नेक को। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, देयर आर सम स्नेक्स विच आर पॉइजनस, जिनके काटने से इंस्टेंट डेथ हो सकती है, बट मैक्सिमम स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते। तो वो कहते हैं कि अपनी जो नॉलेज है वो आप शेयर कीजिए टाउन्स और सिटीज के जो बच्चे हैं उनके साथ, और उन्हें बताइए कि उन्हें स्नेक से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी स्नेक से डरना नहीं है, और हेल्प करें उन्हें रिकॉग्नाइज करने में कि जो पॉइजनस स्नेक्स हैं वो कौन से होते हैं। और साथ एक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्नेक जो है वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। यस, फार्मर के फ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि स्नेक्स क्या करते हैं, वो रैट्स को ईट कर लेते हैं, चूहों को खा जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉप्स जो होती हैं फार्मर की वो सेफ रहती हैं। क्योंकि जो फार्मर की क्रॉप होती है उसे रैट्स खा जाते हैं, और अगर स्नेक्स रैट्स को नहीं खाएंगे तो क्या होगा, रैट्स क्रॉप्स को आ जाएंगे, जिससे किसे लॉस होगा, फार्मर को लॉस होगा। तो रैट्स जो है वो फील्ड को, जो क्रॉप्स को है वो खाएं उससे पहले ही स्नेक जो है वो रैट्स को खा जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फार्मर की क्रॉप सेफ होती है, वो बच जाती है। इसीलिए जो स्नेक है उसे फार्मर का फ्रेंड भी कहा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, जिसमें आप लोगों ने देखा कि स्नेक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ में, जो कल्बेलियाज हैं, और साथ ही साथ फार्मर जो है उनके लिए भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ प्लेसेस पर तो इनकी इनफैक्ट पूजा भी की जाती है, इनको वर्शिप भी किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।